नमस्कार दोस्तों, मनीष कश्यप इस समय तमिलनाडु के जेल में हैं और मनीष कश्यप पर एनएसए लगा हुआ है। ताजा अपडेट यह है कि मनीष कश्यप के भाई और उनके मां पदयात्रा कर रहे हैं ताकि मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाला जाए। और इसी मुद्दा पर हम बात करने के लिए हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन सर के पास आए हुए हैं कि इस पदयात्रा का क्या लाभ होगा, मनीष कश्यप के ऊपर लाभ भी होगा या कुछ अलग ही परिणाम इसका निकलेगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने आए हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, मनीष कश्यप के माँ और उनके भाई पदयात्रा कर रहे हैं मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालने के लिए, और फिलहाल मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में है। तो इस जो पदयात्रा बिहार में हो रहा है, इस पदयात्रा का कितना लाभ देखने को मिलेगा मनीष कश्यप के केस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ों को समझना होगा कि जो कोई भी आंदोलन के 2 माने दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ख़ास करके इस आंदोलन का 2 स्वरूप है। पहला ये कि इसका उद्देश्य क्या है? माने अभी तक ये पद यात्रा जो निकाली जा रही है, तो इसका एक मुख्य माँग क्या है? आखिर उस चीज़ का जो है सो क्लियर कट एजेंडा समझना होगा कि यदि इसका एक माँग है कि एनएसए हटाना है या मनीष कश्यप को रिहा कराने की बात हो रही है वो है। तो दोनों प्रक्रियाओं में ये केस जहाँ तक अब जेल से बाहर निकलने की बात है, तो ये मामला न्यायालय में लंबित है और न्यायालय में जब कोई मामला लंबित होता है, तो बाहर में धरना, प्रदर्शन इत्यादि चीज़ से न्यायालय की प्रक्रियाएँ पर बहुत माने आप उसको प्रभावित नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यदि कहीं पर आप यदि आंदोलन करते हैं, तो सरकार पर जब इसका एक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल इत्यादि ये जो आंदोलन का एक असर सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, और दबाव तब आप बना सकते हैं लोकतंत्र में, दबाव बनाने के लिए संख्या बल का बहुत ये ज़रूरत होता है। तो यदि ये लोग संख्या के साथ बहुत हुजूम और एक जन भावनाओं में कन्वर्ट करने में सफल हो जाएँगे, तो सरकारी तौर पर लगेगा कि भाई कुछ असर हुआ। तो एक तो चीज़ है, लेकिन अब ये जो आपका जो मूल प्रश्न था, तो एनएसए हटाने का जो के लिए आप यदि यहाँ पर आंदोलन करेंगे, व्यावहारिक तौर पर देखा जाए, तो एनएसए तो लगाया गया है तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा। तो तमिलनाडु में बिहार में यदि आप आंदोलन करेंगे, तो तमिलनाडु सरकार को इससे क्या लेना-देना है? क्योंकि एनएसए जो लगा है, वो बिहार सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई, व्यावहारिकता ये जो देखिएगा। तो ये एक चीज़ है। लेकिन लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी-अपनी बातें रखने का अधिकार है। अब वो एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से यदि देखा जाए, तो इसमें दोनों में से कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सकारात्मक ये पहल होगा। ठीक है, लोग समझते हैं जैसे देखिए आँख का बीमारी है और आप हड्डी वाले अस्पताल में चले गए। तो भाई आँख का बीमारी है तो आप आँख वाले अस्पताल में जाइए, तभी आपको रिलीफ़ मिलेगा। लेकिन आप हड्डी वाले अस्पताल में मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहिएगा इलाज नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कैसे ठीक होगा? ठीक उसी तरीके से एप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, उसके पास यदि आप जाएँगे तभी आपको कुछ रिलीफ़ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। तो इस प्रकरण में, मनीष जी के प्रकरण में अभी मुझे लग रहा है कि एक सोच समझ कर कोई ठोस और समझदार आदमी निर्णय लेने की स्थिति में गार्जियन के तौर पर उसका अभाव है। जो एक योजनाबद्ध तरीके से जो कहिएगा काम होना चाहिए समझदारी से, या तो कर्रेंट ऐसा होता है कि चलिए पूरी तरह से सौंप दिया। एक होता है कि नहीं समझदार है, अपने से डिसीज़न टेकिंग पावर है। तो उसमें कलेक्टिवनेस का अभाव है कि एक सभी बात एक बिंदु पर सभी लोगों की सहमति नहीं है। कभी उनके भाई साहब केस को डील करते हैं, कभी उनके पापा डील करते हैं, कभी चाचा डील करते हैं, कभी मामा डील करते हैं, कभी यार दोस्त डील करते हैं। तो हर चीज़ में एक कोऑर्डिनेशन का अभाव है, जिस वजह से गलत दिशाओं में केस जा रहा है, और यही वजह है कि उसी केस में अन्य अभियुक्त को बेल मिलता गया, जो जो मुख्य आरोपी हैं। वही हम कहना भी चाह रहे थे सर कि इसी केस में तमाम लोग थे, रवि भट्ट थे, बाकी लोग जो थे, जो जेल गए थे, वो लोग अभी रिहा हो रहे हैं, बेल मिल रहा है। रवि भट्ट की गिरफ्तारी पर आपने रोक लगवा दिया। तो ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि निचली अदालत से आपने हर कुछ, जो जो लोग भी फंसे थे उनको आपने राहत दिलवा दिया, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर अभी तक कोई राहत नहीं मिली है सर?
इसके पीछे माने जो मेन वजह जो मैंने बताया कि ये निर्णय का एक तो ये चीज़ है कि स्ट्रेटजी सही ढंग से नहीं बन पा रही है। और और एक और जो मेन वजह देखिए, मनीष कश्यप जो अभी जेल में है, तो जेल में रहने का जो मेन वजह है कि यहाँ से बाहर वो एनएसए के तौर पर है, और एनएसए लग जाने की वजह से एक कारण ये भी हो सकता है कि देखिए, जब सरकार से आप टकराते हैं तो सरकार के पास असीम शक्तियाँ होती है, और वो आपको यदि चाहेगी कि नहीं, इनको परेशान करना है किसी खास व्यक्ति को, और आपके पास संरक्षण के तौर पर संख्या बल नहीं है, तो आप कैसे इनकी सामना कर पाएँगे? तो सरकार का भी एक टेक्निकल टर्म हो सकता है कि चलिए, यूपी और सॉरी बिहार और तमिलनाडु के बीच में तनाव था। तो सोचे होंगे कि यहाँ हम एनएसए लगाएँगे तो यहाँ लोकल लेवल पर इसका चर्चा होगा, तो क्यों नहीं हम वहाँ तमिलनाडु में गवर्नमेंट को कह के वहाँ पे लगवा दें। अच्छा, तो मतलब आप भी मान रहे हैं कि मनीष कश्यप पर मनीष कश्यप के केस के ऊपर सरकारी दबाव है, या कुछ लोग नेता मंत्री इस पर नहीं, लगे मैं हुए हैं? मैं मान नहीं रहा हूँ, विवेचना के दौर में ये एक चीज़ एक चाहता है कि यहाँ पर नहीं लगा, वहाँ पे लगा। अब वहाँ पर यदि लग गया तो अब कानूनी देखिए, वो एक होता है कलरिबल लेजिस्लेशन का भी हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसको कहा गया है छद्म विधि। तो रीज़न आपको देगा जेन्युइन, लेकिन वो अपने आप को जस्टिफिकेशन के लिए कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की बातें होती है। अब यहाँ पर जो अब एनएसए जो लगता है किसी व्यक्ति पर, तो इसका परिणाम ये होता है कि 3-3 महीना का अवधि बढ़ाकर अधिकतम 1 साल तक किसी व्यक्ति पर एनएसए लगा दिया, और एनएसए लगा दिया तो उस दौरान आप बेल वगैरह के लिए आवेदन भी करेंगे तो मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और है, अगर आप बिहार से बेल भी दिलवा दें या सुप्रीम कोर्ट अगर उनको बेल भी दे दे, तो वो एनएसए के तहत अंदर है सर, और उन पर एनएसए लगा है, तो क्या वो बेल मिलने के बाद भी पुलिस कस्टडी से बाहर आ सकते हैं क्या? नहीं, बेल मिलने के बाद एनएसए जहाँ तक लगा है तो केस में आपको बेल मिल जाएगा। एनएसए क्या है वो समझिए। एनएसए में कोई केस वगैरह नहीं होता है। आप पर एक लगा दिया जाता है इसकी संदेह के आधार पर कि संभावना है कि ये व्यक्ति राज्य के लिए या देश के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए घातक हो सकता है, सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है। तो ये संदेह मात्र है। तो ये तब तक आपको ये परेशान कर सकता है जब लगेगा कि जब तक ये आपके राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने बेल के मिलने चलते के हैं। बाद? अब एक मूल बात आप समझिए, तो ऐसे परिस्थिति में अभी जो है जिस तरीके से आप बाद में आसमान में बादल में पानी है, टपटपा रहा है, तब तक आप छाता लगा के चल रहे हैं। जब देखते हैं कि भाई बारिश छूट गया, भले ही बादल लगा हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो लोग छाता को मोड़ लेते हैं। छाता का काम ही होता है कि बारिश हो रही है तो आप प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक उसी तरीके से ये जो एनएसए का को एक छाता मानिए आप, कि एनएसए कब तक है, जब तक खतरा है, मंडरा रहा है। जैसे ही उसको लगता है कि नहीं, खतरा अब खत्म है, इससे राज्य की सुरक्षा का खतरा नहीं है, तो वो हटा दिया, मोड़ दिया गया, फिर आप स्वतंत्र रूप से चलिए। अब ये जो आंदोलन वगैरह हो रहा है, तो ये एक बहाना दे देगी गवर्नमेंट को कि देखिए अभी भी राज्य की सुरक्षा को खतरा है। और ये कोर्ट में जब जस्टिफिकेशन जाएगा तो कहेगा यस, ये इस चीज़ को, माने एक पॉइंट जो है इनके विरोधियों को मिल जाएगा ये आंदोलन से, ये मेरा मानना है। मतलब कि कानूनी रूप से इस पदयात्रा का कोई लाभ नहीं? वही मैं कह रहा हूँ कि इनके ये जो मैंने बताया कि एनएसए जो एक संदेह के आधार पर लगाया जाता है, किन परिस्थितियों में लगाया जाता है वो मैंने बताया। हाँ, सर। अब वो परिस्थिति ये दिखा देगी गवर्नमेंट कि देखिए अभी भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ये है, कुछ लोगों को कोई ऑर्गेनाइज़ संगठन जो है, इसमें नहीं कर रहा है। तो इसको ये भी एलिगेशन में देखिए, आप जब कभी भी कोई कदम उठाते हैं तो आपके विरोधी क्या कदम उठाएँगे, उसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो आपके पास क्या हथियार है वो मैंने नहीं करता है, आपके शत्रु के पास कितना शक्तिशाली हथियार है, इसका आकलन यदि नहीं है तो युद्ध में परास्त होंगे। तो ठीक उसी तरीके से आपने तो कर दिया आनन-फानन में, लेकिन आपका शत्रु कोर्ट में कैसे इस्तेमाल करेगा इस चीज़ को, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इस पर कभी विवेचना नहीं की गई है, और ना ही किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया गया कि यदि आप कर रहे हैं, तो ये तो एक पॉइंट सरकार को मिल जाएगा कि देखिए ये अभी भी जो है, क्योंकि बहुत मास लेवल पर मान लीजिए 50,000, कोई कह रहे हैं 1 लाख की लोगों की भीड़ आएगी। लेकिन इतने बड़े देश में या इतने बड़े राज्य में 50,000, 25,000, 10,000, 1 लाख की भीड़ कोई ख़ास मायने नहीं रखती है।
तो ये सब चीज़ है, तो दबाव बनाने में आप यदि सफल नहीं हो पाएँगे, तो ऐसे परिस्थिति में जो है, सो वो पॉइंट लगा के कि देखिए कुछ उपद्रवी तत्व हैं, ये भी है, खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो एनएसए की अवधि को और बढ़ाने में उनको सहूलियत हो सकती है। सर मनीष कश्यप के जो चाहने वाले हैं, गाँव में हैं, सुदूर गाँव में, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं सर, उनका एक ही सवाल है और वो भी हम सवाल आपसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं सर, कि इतने दिनों बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं। सब लोग यही पूछते हैं कि लगभग कितना दिन लगेगा मनीष कश्यप को बाहर आने में, जेल में रहेंगे या बाहर भी आएंगे, यही सवाल है सर। देखिए, आप इस टेक्निकल टर्म पर आप चलेंगे तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके ऊपर एलिगेशन ये था कि उन्होंने वीडियो बनाया, मीठापुर में रूम लेकर बैंडेज दिया, ये वो, उन लोगों को जब बेल मिल गया, तो मनीष कश्यप पर इल्जाम के तौर पर और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर इसका नाम का पुष्टि हुआ है, डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट हिज नेम हैज बीन ब्रॉट इन द प्रेजेंट केस। तो ऐसे सिचुएशन में बेल के लिए डिजर्व करता है कानूनी दृष्टिकोण से, यहाँ इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जेल में इनको बहुत पहले बेल मिल गया होता और ये सलाखों के बाहर होते, लेकिन अभी जो जेल में है उसके पीछे ये इस बात से सरकार भी भली भांति अवगत हो गई थी कि ये आदमी जल्दी निकल सकता है, तो ज्यादा लंबे अवधि तक जेल में रखने के लिए जो सरकार कर सकती थी हथकंडा, और वो जो है सो एनएसए लगाकर इनको अभी बहरहाल कैद करके रखी हुई। तो एनएसए जब तक है तब तक खतरा ज़्यादा है, एनएसए हटेगी और ये तुरंत जो है सो जेल से बाहर निकलेंगे। तो यही 2 टर्म में है, और लेकिन एनएसए कब हटेगी? जब सरकार रिपोर्ट 3 महीना पर एक रिव्यू करेगी और सरकार अपना पक्ष जो है सो बोर्ड होता है, उसमें बोर्ड के समक्ष, जिसमें रिटायर्ड जज भी मेंबर होते हैं, उनके सामने इसको रखा जाता है। लेकिन तो रखा जाएगा और वो बोर्ड देखती है, आकलन करती है कि नहीं अब खतरा खत्म हो गया, अब इनको छोड़ा जाए। लेकिन ये सब चीजें जो होती अच्छा हैं सर, एक पॉइंट, और सवाल कि अगर केंद्र, लोग कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो एनएसए हटा सकता है। इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। आप एनएसए जो राज्य सरकार ने लगाया है, पार्लियामेंट के पास असीम शक्ति है। वो यदि चाहेगी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, कि ये, तो वो उसके पास शक्ति है कि वो वापस करवा सकती है। लेकिन राज्य सरकार में मान लीजिए ये जो है सो फिर राजनीतिक कारणों से की वजह से भी ये जेल में हो सकता है। लेकिन यदि राज्य सरकार पर आपने उँगली उठाया, तो केंद्र सरकार, जिनके बारे में इनके बारे में कहा जाता है कि संघ के आदमी हैं, बीजेपी को सपोर्टर हैं, तो बीजेपी भी इस मामले पर इनको खुलकर सपोर्ट नहीं कर रही। अब इसके क्या राजनीतिक कारण है मालूम नहीं, लेकिन ना तो ये नहीं कहते ना घर का ना घाट का। तो ये परिस्थिति मनीष जी के साथ हो गया कि ना वो घर के रह गए ना घाट के रह गए। तो बाकी आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ शिवनंदन सर थे और बहुत ही अच्छे तरह से सर ने मनीष कश्यप के मुद्दे को हर चीज समझाया है। मनीष कश्यप पर जो मेन खतरा है वो यही है कि मनीष कश्यप पर जब तक एनएसए का साया है तब तक मनीष कश्यप पर खतरा मंडराता रहेगा। और बाकी देखिए कितने दिन में एनएसए हटेगा, क्या होगा। सर कह रहे हैं कि हर 3 महीने पर एनएसए का रिव्यू होता है। बाकी क्या कुछ होता है मनीष कश्यप के साथ, आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बाकी आपके मन में कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, कुछ और सवाल हो जो सर से आप लोग जानना चाहे, तो हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे। बाकी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।